हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। स्विस अकाउंट्स में कहा जाता है कि 200 बिलियन डॉलर्स हैं पाकिस्तानियों के, और पिछले 4-5 साल में जो कि पीएमएल नवाज़ की गवर्नमेंट है उसमें बताया गया है कि 8 बिलियन की रियल एस्टेट ली गई है, पाकिस्तानियों ने ली है। इसको आउटफ्लो को अरेस्ट किस तरह किया जाए, क्या हमारे पास इनफ लॉज हैं या नहीं हैं, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। मेरे पास 3 बिजनेस रिकॉर्डर के टॉप के बीट रिपोर्टर्स हैं जो हमारे स्टूडियो में हैं, और हमें फ़ोन लाइन पे अज़हर सदीक साहब ज्वाइन करेंगे, एडवोकेट पाकिस्तान हैं, और चेयरमैन भी हैं जुडिशल एक्टिविज़म पैनल के। शब्बर जैदी साहब हमें फ़ोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे फ्रॉम कराची। ही इज़ अ फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर सिंध एंड मेंबर ऑफ कमिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू रिट्रीव फॉरेन एसेट्स। जो 3 बीट रिपोर्टर्स हैं वो उनके मैं आपको तारफ़ कराती हूँ। टेरेंस जो कि सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं, सुहेल सरफराज साहब चीफ रिपोर्टर भी हैं हमारे, और ये कवर करते हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, और फजल शेर साहब ही कवर्स FIA, नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी। तो इन तीनों से पहले मैं आई वुड लाइक टू स्टार्ट बिकॉज दे विल गिव अस द बैकग्राउंड, ये कवर करते हैं इन इवेंट्स को। टेरेंस, अगर आप शुरू करें और बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते थे मुख्तलिफ के, उनसे ये कहा कि भाई कोई आप लोग क्यों नहीं कोई स्टेप्स लेते हैं कि भाई जो पाकिस्तान से पैसा बाहर जा रहा है इसको कंट्रोल किया जाए। Essentially you need to investigate. तो उसके बाद फिर सुप्रीम चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने 1 फरवरी 2018 में एक सूमोटो लिया, जिसमें उन्होंने FBR, उसके बाद फिर उन्होंने स्टेट बैंक गवर्नर्स को, और इसके अलावा कुछ एजेंसीज IB, ISI और MI तक को उन्होंने कहा कि भाई आप इस मामले को इन्वेस्टिगेट करके एक रिपोर्ट पेश करें। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट लेट मी गो टू फजल शेर साहब। फजल साहब, आप जो कवर करते हैं वो क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं दिस पर्टिकुलर थिंग, and do they have the capacity to do it? 3 इदारे हैं, नेब, FIA और आर्टिक्स फोर्स जो है, लेकिन तीनों इदारों में एक तो कैपेसिटी नहीं है और दूसरा इतना पॉलिटिकल विल नहीं होता है कि वो काम करे, क्योंकि ये हर वक्त अंडर इन्फ्लुएंस होते हैं पॉलिटिकल उसकी गवर्नमेंट्स की। तो आजकल तो मतलब जब चेयरमैन नया आया है नेब का तो थोड़ा सा काम शुरू हुआ है, और जो थोड़ा सा तो नहीं काफ़ी ज़्यादा शुरू हुआ, बिकॉज़ जो मेन पर्सनालिटीज़ है उनको समन्स भी इशू करते हैं, और ये जो ऑफशोर्स कम जो 444 टेरेंस साहब ने बताया उस पे भी वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ओके, सो दे आर डूइंग समथिंग एंड देयर सीम्स टू बी कुछ विदाउट द पॉलिटिकल विल, बिकॉज आई डोंट थिंक कि जो ये जो है वो इतनी इंटरेस्टेड है। सुहेल साहब, व्हाट इज द इम्पेडिमेंट टू कैरिंग इट आउट इफ एनी? जी, इसमें जो है जो FBR ने 2 बड़े मेजर जो है इसके अंदर जो है वो इश्यूज उनको आ रहे हैं प्रॉब्लम्स इन्वेस्टिगेशन में। एक तो ये कि जितने भी इन्होंने केसेस ऑफशोर कंपनीज के पकड़े, ज्यादा वो कंपनीज के मालिकान ने FBR को कहा कि ये कंपनीज हमने बाहर 5 साल पहले बनाई थी, तो इसलिए टाइम बार तो उसको ये अब बजट में एक अमेंडमेंट ला रहे हैं ताकि 5 साल कोशिश कर रहे हैं जी। बजट में FBR तो नहीं ला सकता ना, वो तो प्रपोज कर रहे हैं, वो तो गवर्नमेंट ही करेगी। दूसरा ये कि जो फॉरेन रेमिटेंसेस मुल्क में आते हैं उनको कोई पावर्स नहीं है कि उनको इन्वेस्टिगेट कर सके। फॉरेन रेमिटेंस जो है वो लेजिस्लेट हुआ है कि दे आर नॉट टू पे एनी सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछ सकते, तो वो ये चाहते हैं कि एक सर्टेन अमाउंट हो जिसको वो अगेन दे आर गोइंग टू प्रपोज कि ये जरा अमेंडमेंट हो जाए। जी, अज़हर सदीक साहब, व्हाट रिकमेंडेशंस? बहुत शुक्रिया, राइट प्रोग्राम एट राइट टाइम माशाल्लाह आप ले जाते हैं। बाकी लोग तो सियासत में रहते हैं, ये रियल इशू है जो पब्लिक इंटरेस्ट वाकई इस कॉन्टेक्स्ट में है, बहुत बड़ा एहसान है। देखिए 2 चीजें समझनी बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे रेवेन्यूज लॉ जितने भी हैं वहाँ लिमिटेशन का कॉन्सेप्ट मौजूद है, अनटिल एंड अनलेस इंफॉर्मेशन हो आप पीछे जा नहीं सकते। बेसिकली मेरी नजर के मुताबिक यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी तो बना दी है, इसमें नैब को भी बुलवाना है
नैब के कवानीन के तहत इख्तियार है 1985 तक जाने का। पनामा में देख लें, ठीक है, अंडर द इनकम टैक्स लॉ, रेवेन्यू लॉ कहते हैं, जो लिमिटेशन का प्रिंसिपल लॉ अप्लाई करता है, लेकिन यहाँ आपको नैब को भी साथ इन्वॉल्व करना है। मेरे ख्याल से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स भी साथ है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर भी आना चाहिए, और यूएन कन्वेंशन ऑन करप्शन का जो 2005 का जो कन्वेंशन है, जो पूरी दुनिया में जो सिग्नेटरी है, उनको एक्सचेंज करने की आपके लिए एक मसला नहीं है। बायलैटरल एग्रीमेंट या आपको बेसिकली यहाँ ट्रीटीज भी देखने पड़ेंगे। वो तब तक काम करेंगे जब तक आप तमाम इदारों को और इंटरनेशनल कन्वेंशन सामने रखते हुए ना वो सारी वो जी इंटरनेशनल कन्वेंशन हमने सारी वो साइन कर चुके हैं, मगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। अजहर साहब, आई नीड टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। जी अजहर साहब, आप बता रहे थे कि एक जो टाइम बार है वो नैब का आप कह रहे हैं 1985 तक जा सकते हैं। अच्छा देखिए, एक और काम हो सकता है राइट नाउ। जी, President has the power to promulgate a special law on the subject. सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन मौजूद हैं, उसको सामने रखते हुए पार्लियामेंट तो शायद इसमें ना जाए उस हद तक, लेकिन प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस ऐसा पास कर सकते हैं। 6 महीने का टाइम होता है, तो 3 महीने पहले और 90 डेज बाद में जाके 6 महीने तक ऑर्डिनेंस वो परफॉर्म कर सकता है। आपको सिर्फ 3 महीने अगर मिल जाए तो 3 महीने में भी आप बहुत हैं, लेकिन अंटिल अनलेस जब तक मैसिव अमेंडमेंट नहीं होगी या एक स्पेशल लॉ, जैसे नैब एक स्पेशल लॉ बनाया या नैब लॉ के अंदर, या यानी आप रेवेन्यू लॉ में मकासद हासिल नहीं कर सकेंगे, वो तो टैक्सेशन के पर्पज के लिए होंगे। दूसरा यह है, उसी लॉ को करते हुए मैं एमनेस्टी की बात नहीं कर रहा, लेकिन आपको एमनेस्टी की तर्ज की एक प्रोविजन डालनी पड़ेगी, सर्टेन टाइम 15 दिन 20 दिन, कि जिन लोगों के वहां पर चीजें मौजूद हैं अपने थिंग डिस्क्लोज कर दें। अगर वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो दैट लॉ वुड कम इनटू एक्शन। वो जैसे वो एक्शन में आएगा तो वो जहां तक लिमिटेशन के प्रिंसिपल हैं वो सारे अपनी जगह खत्म हो जाएंगे, और उनको एक मौका जो है वो मौका देना चाहिए आर्टिकल 10A आने के बाद। लेकिन ये जब तक बहुत तेजी से काम, और इसमें भी शब्बर साहब इज ए वेरी इंटेलिजेंट गाय, और उनको जितना इस बारे में रेवेन्यू, ये इस कॉन्सेप्ट जो कि हमारे यहाँ बड़े खतरनाक कानून है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है, कि पैसा हुंडी से जाता है, वहां से आता है, वाइट हो जाता है, और उसको हम इनकम टैक्स में एग्जम्पशन भी मांग लेते हैं, जो कि दी हुई है उस लॉ ने। जब तक आप डिस्पैरिटी खत्म नहीं करेंगे ना, तो शायद वो रिजल्ट ना दे पाए। इसलिए इस कमेटी में कुछ रिकमेंडेशन आके सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है, और इसमें लेजिस्लेशन जब तक नहीं होगी तो शायद हम वो डिजायर रिजल्ट ना ले सकें। ओके, सो लेट्स गो टू शब्बर जैदी साहब। शब्बर साहब, आप बैकग्राउंड दे सकें कि क्या काम हो रहा है, आप लोगों ने क्या काम किया है, एंड वेदर इट्स हाउ फार यू हैव गॉन अहेड विद दिस। देखिए, मैं इस वक्त तो क्योंकि हमारा अभी काम शुरू हुआ है और अभी हमें 3 हफ्ते में रिपोर्ट देनी है, तो अब मैं काम की बारे में तो गुफ्तगू करना गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि वो तो अभी हमारा इन दैट सेंस कि हमने अभी काम शुरू किया है और हम एक नतीजे पे पहुंचेंगे। जो TOR गवर्नमेंट ने लिखे हैं, जो दिए हैं, वो तो पब्लिकली अखबार में आ चुके हैं, और उसी पे हमने पहली मीटिंग ऑलरेडी हमने कर ली है, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते में दोबारा मिल रहे हैं। तो ये कुछ और बात करें तो आप बताते हैं मुझे। नहीं, मैं मतलब आप अपने अगर पर्सनल व्यूज हमें दे सकें कि व्हाट इज द राइट वे टू गो अबाउट इट। क्या सिर्फ हमने लेजिस्लेशन करनी है? बिकॉज मेरे लिहाज से तो शब्बर साहब, अगर आपकी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पाकिस्तान में ऐसी हो जो कि पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी है, या यहाँ के जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो फॉल कर रहे हैं, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन कर रहा है, तो इस सिचुएशन में तो नोबडी इज विलिंग टू ब्रिंग द मनी बैक। देखिए, मैं कह रहा हूँ, तो मतलब अगर आप भी रेकमेंड करें, मतलब मैं सिर्फ पूछना चाह रही हूँ कि आपका माइंड किस तरफ जा रहा है, कि अगर आप लेजिस्लेशन की तरफ जा रहे हैं तो दिस मे नॉट प्रूव दैट इफेक्टिव। अगर आप एमनेस्टी स्कीम्स की तरफ जा रहे हैं, व्हिच इज व्हाट आई थिंक द गवर्नमेंट इज कंसीडरिंग, दैट आल्सो मे नॉट प्रूव दैट इफेक्टिव। नहीं, देखिए बात कर रही है ना कि ये अभी कि किस तरफ जाना है, यही तो टास्क दिया गया है हमें। तो अभी क्योंकि अभी इलाज पिछले हफ्ते ही हुआ है, तो इस वक्त इट इज टू अर्ली टू डिसाइड कि मैं किस तरफ जाना है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ ना, इसलिए ये थोड़ा अर्ली हो जाएगा कि हम ये बता सकेंगे किस तरफ जाना है, क्योंकि आई एम नॉट आस्किंग कि कमेटी किस तरफ
बिकॉज वो तो अभी मीटिंग आप कह रहे हैं नहीं हुई है, बट आई एम आस्किंग अबाउट योर पर्सनल व्यूज। नहीं देखिए, मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि मैं ऐसे कमेंट इसको देना नहीं चाहता, बट मैं इसे ये कह सकता हूँ कि ये एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को सीरियसली लेना चाहिए और इसको लेके जो इसकी मुख्तलिफ फैसेट्स हैं इसके, उन तमाम को देखते हुए फैसला करना चाहिए, ना कि कोई चीज भी एडहॉक बेसिस पर या कोई चीज ऐसी बुनियाद के ऊपर कि जिसके ऊपर हमारा ग्राउंड वर्क हो, हमें नहीं पता। इसलिए मैं कोई कमेंट डू यू थिंक यू कैन फिनिश इन 3 वीक्स? नहीं वी नो कि हमने ऑलरेडी पूरी सोसाइटी ने इससे काफी डेलिब्रेशन हो चुकी है, तो ये कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। 2016 आप उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे? नहीं, मैंने बात सही नहीं डिस्क्लोज नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अभी कोई भी कंक्रीट व्यू देना शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बट ना किसी को इतनी देना चाहिए, बट वी विल इंशाल्लाह कमेटी बाजवा साहब चेयरमैन, वो इंशाल्लाह हम 3 हफ्ते में कोई बेहतर फैसला करके आपके सामने रखते हैं। ओके, अज़हर सिद्दीक साहब, आई कम बैक टू यू। इन्होंने तो अभी वो कह रहे हैं कि अभी कोई कॉन्क्रीट वो नहीं हुआ एंड दैट द कमेटी विल कम अप विद अ यूनानिमस व्यू इन टाइम। आई मीन आई कैन अंडरस्टैंड हिज रेटिसेंस के वो नहीं बताना चाह रहे। तो आप बता, लेजिस्लेशन आप कह रहे थे कि एक तो जो टाइम बार है वो निकालना पड़ेगा, और आप कह रहे हैं कि रेवेन्यू जो है, मतलब जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो हैं जो नहीं जा सकते बियॉन्ड 5 years, तो वो काम नहीं होगा, इनको कुछ और करना होगा। इफ यू कुड एलैबोरेट ऑन दैट। अच्छा देखिए, असल प्रॉब्लम ये है, रेवेन्यू लॉ का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ कि आपकी इनकम को टैक्सेशन है, राइट। जो अनडिस्क्लोज एसेट्स होते हैं उसके लिए हमारा लॉ बड़ा सख्त स्ट्रिक्ट लॉ है कि उसके लिए डेफिनेट इन्फॉर्मेशन चाहिए। इन्फॉर्मेशन तो आपके पास है नहीं, आपका एक्सेस नहीं है स्विट्जरलैंड अकाउंट में या बहामास में या पनामा में, आपका अकाउंट एक्सेस नहीं है। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ अकॉर्डिंग टू माई माइंड नैब लॉ है आपके जो 85 तक लेके जाएगा, और उसमें वो इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, वो इस कॉन्टेक्स्ट में है कि जो एसेट्स आपके व्हाट एवर दी एसेट्स आर। मैं जो बात दूसरी कह रहा हूँ ना, पहले यहाँ एक इंसेंटिव थोड़ा सा देने में, एमनेस्टी की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, अगर इस हवाले से एमनेस्टी आएगी वो एक अलग इशू है, लेकिन आपको एक इंसेंटिव देना है कि हम ये काम करने जा रहे हैं, हमारे पास इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑन बोर्ड है, हम इन ऑल फेयरनेस पूरे पाकिस्तानियों को कह रहे हैं, जो यहाँ भी रह रहे हैं जो बाहर भी, अपने कहीं आकर और आप सबमिट कर दें कि उनके पास क्या कुछ अवेलेबल है। दूसरा, यहाँ आप नैब लॉ के अंदर ही आपको रखना पड़ेगा, नैब लॉ के अंदर ही एक स्पेशल एक चैप्टर ऐड हो सकता है जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए है। Okay, I'll take a short break here. जी अज़ीज़ साहब, let's take a short break here. Be right back. Stay with us, please.